तो लेट्स स्टार्ट। होमवर्क कुछ था क्या? होमवर्क बन गया सर। क्या था होमवर्क? मैग्नीट्यूड लिखना था, डायरेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दिए हुए थे कोऑर्डिनेट। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना था। यस सर। कितने पॉइंट दिए थे? 4 4। पॉइंट। यस एक। सर। यस। थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट बताना, थर्ड क्वाड्रेंट वाला पॉइंट बताना। थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट था एस ब्रैकेट हाँ, -4 -3। तो इस वेक्टर फर्स्ट का क्वाड्रेंट। बस रहने दो यही वाला। इसको मिला देते हैं, एक को मिला देते हैं, बाकी तुम कर ही लिए हो। यस सर। इस वेक्टर का नाम हो जाएगा एक्स का वैल्यू है -4 और वाई का वैल्यू है -3। वो इस वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स का वैल्यू कितना है? -4 आई कैप प्लस 3 -3 जे कैप जाएगा। -4 आई कैप -3 जे कैप। सही था। यस सर। मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है x² प्लस वाई रूट ऑफ -4² प्लस 3² जाएगा 16 प्लस 9 25। सही था। यस सर 5। अब डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन बताना है, इसका मतलब ये वाला एंगल हमको बताना है। इस एंगल थीटा इसको कैसे निकालेंगे? ये एंगल पहले निकाल लेते हैं, ये वाला अल्फा। और इसमें 180 डिग्री ऐड कर देंगे, थीटा बराबर हो जाएगा ये 180 डिग्री प्लस ये वाला एंगल कितना हुआ? अल्फा। अल्फा एंगल कैसे निकालेंगे? इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे। सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। हाँ, अच्छा वाई एक्सिस पे किए हो। वाई वॉइस एक्सिस। वॉइस आवाज आपका क्रैक कर रहा है। अच्छा वॉइस मेरा ये हो रहा है। नेट का लगता है कुछ दिक्कत है। नेट इशू है। थोड़ा देर में सही हो जाएगा, पता नहीं। अभी भी हो रहा है। अभी कैसा आवाज है? हेलो। अब सही है। सही है। यस। तो अल्फा निकालते हैं अपन। तो अल्फा कितना निकालेंगे? ये वाला कितना वैल्यू है? -4 -3 है। एम बोल देते हैं। यस। ओ एम, ये वाला वैल्यू कितना होगा? ओ एम हो जाएगा 4 और ये वाला वैल्यू है 3। टेन यस। अल्फा। तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा? टेन अल्फा इज इक्वल टू P/B 3/4। टेन अल्फा ये सामने वाला P हो जाएगा और ये हो जाएगा B। टेन अल्फा P/B। टेन अल्फा 3/4 कहाँ होता है? अल्फा बराबर 37 डिग्री। साइन 37 डिग्री बराबर होता है 3/5। और 37 डिग्री बराबर होता है 4/5। और टेन 37 इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे 3/। 3/4। अल्फा आ गया 37 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा? एक सौ यस। अस्सी डिग्री प्लस 37 डिग्री। 7 8 3 11 270।
ओवर सर। ओके सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और 3 बना लिए ना? यस सर। कोई पूछना है क्या? एनीवन? नो सर। फाइंड द यूनिट वेक्टर along the vector a is equal to y cap minus sec। ये क्वेश्चन है। फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है along द वेक्टर ये। इस वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। ये वेक्टर दिया है ए, इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर इसके लॉन्ग कौन सा वेक्टर होता है? ए कैप। ए कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए। ए कैप इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए। ए कैप, ए कैप का, ए कैप किसके लिए काम किया जाता है? इस डायरेक्शन बताता है ना। ए कैप ऐसे लिखा जाता है ना, एनी वेक्टर ए कैन बी रिटन लाइक दिस। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए कैप। यस सर। हमें ए कैप निकालने के लिए बोल रहा है। फाइंड द यूनिट वेक्टर along द वेक्टर दिस। इस वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है ए कैप। ये ए वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब ए कैप निकालना है। ए कैप कैसे निकालेंगे? तो ए वेक्टर को क्या लिखते हैं हम लोग? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का डायरेक्शन। अब डायरेक्शन। ए वे, ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ए कैप बराबर, इसको उधर ले जाकर डिवाइड, ए यस वेक्टर सर। बटा, ए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अगर हमको निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड। वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो वेक्टर हमें दिया है, वेक्टर कितना दिया है? वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस जे कैप। ठीक। यहाँ पर यस। एक्स का वैल्यू कितना है? 2, और वाई का वैल्यू कितना है? माइनस वन। वन। माइनस वन। माइनस वन। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 अंडर रूट 5। ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया √5। देयरफॉर ए कैप बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, ए वेक्टर कितना है? ए वेक्टर कितना है? 2i कैप माइनस जे कैप। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? √5। आंसर आ गया। 2/√5 आई कैप माइनस 1/√5 जे। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके। तो किसी भी वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, वेक्टर निकल जाएगा। ठीक है। यस सर। डन करो।
Over Avan. Yes, sir. Over, sir. So any dot in this problem? No, sir. So the next question is, write unit vector along the vector equal to I cap plus j cap. So let's try. You try. Yes, sir. Over, sir. So b cap क्या होगा? b वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B vector. b वेक्टर दिया है I कैप प्लस j कैप. e का Yes, sir. मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ Root of 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर square. अंडर रूट. b कैप हो जाएगा I कैप प्लस j कैप बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 I कैप प्लस 1 बाई रूट 2. सही था. Yes, sir. Do try. Over Avan. No, sir.
ओवर सर। कितना आंसर आया, बताओ आंसर। सी कैप ओवर। माइनस माइनस √3 i कैप प्लस 2 √3 j कैप बाई √15। गुड, सही है। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है, हम लोग पढ़ रहे थे पोजीशन वेक्टर, ये पढ़े थे ना। यस सर। पोजीशन, अब हम पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर इन स्पेस 3D, 3D में पोजीशन वेक्टर। तो लेट्स से this is z axis, this is y axis, this is x axis. Okay, यस सर। so this is all three dimension, x dimension, y dimension and z dimension, all three axes. Okay, all three यस। axes। तो तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। बोथ ऑल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्स वाई जेड ऑल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, ओके, यस सर। यस गुड। सर। अच्छा चलो, हम लोग अभी क्या पढ़े थे, हम लोग अभी जो पिछला वाला पढ़े थे वो प्लेन में दो ही एक्सिस लिए थे ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई। ठीक है, हमने दो प्लेन में पढ़ा, हमने प्लेन में पढ़ा अभी जस्ट। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, तीसरा एक्सिस भी आ रहे हैं, जेड। ओके, तो जेड ला रहे यस। हैं तो क्या होने वाला है, देखो ध्यान से। इस एक्स वाई प्लेन में मान लेते हैं कोई पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में। इस एक्स वाई प्लेन में लेट से कोई पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और एक्स वाई प्लेन में है तो जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में जेड का वैल्यू कितना होता है, 0। 0। एक्स वाई प्लेन में जेड का वैल्यू 0 होगा, एक्स वाई प्लेन में, एक्स और वाई प्लेन में जेड 0 होगा। ठीक है, गुड। अब देखो, तो इसका मतलब हुआ कि अगर इस वेक्टर का हम नाम लिखेंगे, तभी हम जस्ट पढ़े हैं, इस वेक्टर का नाम हमने सीखा है क्या, ओ ए वेक्टर बराबर क्या सीखा है हमने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। वाई जे कैप। पढ़े हम लोग, अभी जस्ट सीखे हैं। अब यस हम सर। क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि हम जेड में कुछ कंपोनेंट ले लेते हैं। ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, हम जेड में भी कुछ ले लेते हैं। तो जेड में चलने के लिए हमको जेड एक्सिस के लॉन्ग चलना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ से मान लेते हैं कि जेड एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पर पहुंच गए हैं, इस पॉइंट पी पे पहुंच गए हैं। मान लेते हैं कि हम लोग पॉइंट पी पे पहुंच जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए, इस पॉइंट पी पे हम लोग पहुंच गए। पॉइंट पी पे हम कैसे गए हैं, ए से किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ए से किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, जेड डायरेक्शन में, स्ट्रेट। जेड डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि जेड अगर हम चले हैं, तो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताना। ए से जेड ऊपर गए हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड का कोई वैल्यू। वेरी गुड। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। गुड, वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड।
अच्छा, इस पॉइंट का, इसका अगर हम आपसे नाम पूछें, इस एपी वेक्टर का अगर आपसे नाम हम पूछें, एपी वेक्टर का नाम क्या होगा? एपी वेक्टर का नाम क्या होगा? इस एक्सिस के लॉन्ग यूनिट यूनिट वेक्टर क्या होता है? कैप। के इस एक्सिस के लॉन्ग होता है आई कैप, और इस एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है? जे। ठीक ठीक है। है, तो एपी वेक्टर का नाम बता पाओगे? एपी वेक्टर का नाम बताइए तो। एपी वेक्टर का नाम क्या होगा? इसका जेड लंबाई है, ये लंबाई हम जेड चले हैं और जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस वेक्टर का नाम बता पाइएगा आप? नौ। मैं लिख रहा हूँ जेड के कैप। एपी वेक्टर का नाम होगा जेड के कैप। आर यू एग्री विथ मी? यस सर। ये है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर का क्या है? डायरेक्शन। ये डायरेक्शन। वेक्टर को ऐसे लिखते हैं ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो एपी वेक्टर बराबर क्या लिखा गया? एपी वेक्टर लिखा गया जेड के कैप। ठीक है। ओके, गुड। यस सर। अच्छा 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 अच्छा, अब अगर इसको ऐसे मिला देंगे, इसको अगर ऐसे मिला दें हम यहाँ से, किधर गया भाई, किधर गया ब्लैक? इस पॉइंट को ओरिजिन से पी पॉइंट को अगर ऐसे मिला दें, अरे ब्लैक टू को आ गया, इसको हटाते हैं। या कलर चेंज करते हैं, कौन सा कलर लें? ये वाला कलर लेते हैं। अच्छा चलो, तो यहाँ से इस ओ से पी वेक्टर का अगर नाम लिखें, इस ओपी वेक्टर को, ओपी वेक्टर क्या होगा? ओपी वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? पॉइंट ओ। पॉइंट पी। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना ये ओपी। यस। ओपी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, ओपी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो ओपी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? ओपी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये इन दोनों का देखो रिजल्टेंट है ये वेक्टर और ये वेक्टर का ये रिजल्टेंट है कि नहीं? इस यस सर। वेक्टर का और इस वेक्टर का ये क्या है? रिजल्टेंट। तो ओपी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या लिखे? ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर। ओपी यस सर। वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर। एपी वेक्टर। गुड। तो ओपी वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर कितना है? ओ ए वेक्टर कितना है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओ वाई जे। यस सर। और ए और एपी वेक्टर कितना है? जेड के जेड। कैप। निकल गया, और क्या? ओपी का मैं ओपी निकल गया हमारा। ओपी वेक्टर बराबर हो गया एक्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। यस सर। तो अगर तीनों कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, अगर हमें तीनों कोऑर्डिनेट पता है, एक्स वाई जेड, अगर हमें तीनों कोऑर्डिनेट पता है, एक्स एक्स कंपोनेंट भी पता है, वाई कंपोनेंट भी पता है, और अगर जेड कंपोनेंट तीनों पता है, अगर तीनों अगर पता है, एक्स वाई जेड, तो उस वेक्टर का नाम हम लिख देंगे एक्स आई कैप, वाई जे कैप, और क्या? जेड के कैप। ओके। यस सर। इसको इसको बोला जाता है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी। ये एक्स कंपोनेंट है, इसको कौन कंपोनेंट बोलेंगे? वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी। और इसको कौन कंपोनेंट बोलेंगे? जेड जेड का। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी। एक्स यस कंपोनेंट सर। है, ये वाई कंपोनेंट है, ये जेड कंपोनेंट।
एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट रहेगा उसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी, वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट रहेगा उसको वाई कंपोनेंट, और जेड एक्सिस पे जो रहेगा उसको जेड कंपोनेंट। ओके, यस सर। लिख लो। ओवर सर। गुड गुड गुड। देखो, ये फिगर समझ में आया? यस सर। चलो इस पे एग्जांपल करते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट E 3, 4, 5. Find the position vector of point P 3, 4, 5. Also find out magnitude. Also find out magnitude. बना लीजिएगा। सर तीनों का स्क्वायर करके रूट ओवर कर देना मैग्नीट्यूड में। ओके ओके, मैग्नीट्यूड नहीं निकाले ना। अच्छा रुको रुको, मैं इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, रुको रुको। मैग्नीट्यूड का तो फॉर्मूला लिखे नहीं किए हम। खाली इतना बनाओ, इतना केवल बनाओ, तो इतना बनाओ, ओनली इतना बनाओ। वो तो बन गया सर। इतना आया? 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप 4। ठीक है, गुड, सही। अरे यार मिटा दिए, मैग्नीट्यूड भी नहीं निकाले। मेरे पास स्क्रीनशॉट है सर इसका। छोड़ो छोड़ो, बना रहे हैं, बना देते हैं। एक्स एक्सिस था ये, एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारा है जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है। कोई पॉइंट हम लिए थे ए, here we have taken a point A, coordinate is x y 0। यहाँ से हमने ऊपर चला था ना, इसका कोऑर्डिनेट हो गया था P का x y z। ये पॉइंट, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। दिस इज पोजीशन वेक्टर
दिस इज पोजीशन वेक्टर ओपी। अच्छा 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 अच्छा। ओए ओए वेक्टर ये था यस सर। और एपी वेक्टर ये था। अच्छा मुझे बताना, ये एंगल मुझे बताना जरा, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री। अच्छा अच्छा, तो ओए ओए भेक ओए 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 भेक ओए हमारा क्या था? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ओए का मैग्नीट्यूड पिछला क्लास में क्या सीखे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा अच्छा। नौ एपी क्या है हमारा? एपी वेक्टर था, एपी वेक्टर था जेड के कैप, जेड के कैप। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी राइट एंगल ट्रायंगल में ओपी जो है, ओपी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ओपी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में? ओपी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बोलो। ओए ओपी। वेक्टर, ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यस सर। जाएगा। क्योंकि राइट एंगल यस सर। ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस होता है अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ ओए, ओए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओए का स्क्वायर यहाँ से देखो, यहाँ से ओए का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? ओए को इसको स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा ये? ओए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? अंडर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर सर करेंगे तो आवाज रूट। यहाँ कट कट क्या रहा है एकदम। पूरा कट रहा है। ओह गॉड। क्या आवाज अभी भी कट रहा है? कट रहा है आवाज? हेलो? 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 हाँ हेलो? 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 यस सर। अब आवाज जा रही है? यस सर। ओके चलो। मेरा ही ये नेटवर्क प्रॉब्लम। तो ओए का स्क्वायर क्या होगा बताना? ओए का स्क्वायर कितना होगा? ओए का स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एपी स्क्वायर। एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा जेड। एपी यस का सर। स्क्वायर क्या हो जाएगा? जेड का स्क्वायर। जेड ओपी स्क्वायर। वेक्टर का, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला हो गया
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा Yes, एक चीज और देखना, एक चीज और देखना, एक चीज और यहीं पे देख लो, एक चीज और देख लो। ओपी वेक्टर का एंगल देखना, ओपी वेक्टर का एंगल्स, ये देखो, ये ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से ओपी वेक्टर का एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा, ये ओपी वेक्टर का एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा, इसको बोला जाता है, इसको बोलेंगे अल्फा। ये एंगल को बोलेंगे अल्फा। एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा इसको बोलेंगे अल्फा। वाई एक्सिस से ओपी वेक्टर जो एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस से जो ओपी वेक्टर एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे बीटा, उसको हम लोग बोलेंगे बीटा। ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है ओपी वेक्टर वाई एक्सिस से जो एंगल बनाएगा इसको बोलेंगे बीटा। ठीक है। और yes, sir. ओपी वेक्टर, और ओपी वेक्टर जो जेड एक्सिस से एंगल बनाता है उसको बोला जाता है गामा, बोलेंगे गामा। ठीक है। ठीक है? ये अल्फा बीटा गामा। अल्फा, अल्फा क्या है? अल्फा इज एंगल मेड बाय ओपी वेक्टर विथ एक्स एक्सिस। बीटा इज एंगल मेड by OP vector with y axis, and gamma is angle made by OP vector with z axis. Okay. Okay. Yes, sir. So इसका रिलेशन क्या होता है? cos अल्फा, cos अल्फा बराबर होता है, ये एंगल जो अल्फा है इसका cos होता है। cos अल्फा क्या होता है? cos अल्फा होता है, अच्छा cos अल्फा किसके साथ एंगल है? कौन कौन एक्सिस के साथ एंगल है? एक्स एक्सिस, X, एक्स एक्सिस के साथ। तो cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा बराबर एक्स, एक्स एक्सिस के साथ एंगल का कॉस बराबर एक्स कंपोनेंट वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी प्रकार से कॉस गामा, कॉस गामा, ये गामा कौन सा एक्सिस से है? सॉरी सॉरी, बीटा बीटा Z, बीटा, X, beta. बीटा बीटा लिखते हैं। कॉस बीटा, कॉस बीटा Y कौन सा axis. एक्सिस से है? वाई एक्सिस। तो कॉस बीटा का Axis. फॉर्मूला होता है वाई बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और कॉस गामा का Yes. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस गामा क्या होगा? कॉस गामा क्या होगा? जेड Z बाई by अंडर X रूट, square एक्स plus Y स्क्वायर square प्लस plus वाई Z स्क्वायर square. प्लस। ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये तीनों होता है। ठीक है। कॉस अल्फा, कॉस Yes. बीटा, कॉस गामा। ठीक है। कॉस अल्फा एक्स बाई, कॉस बीटा वाई बाई, कॉस गामा जेड बाई। ओके। Yes. Yes, sir. इसको बोला जाता है, इन तीनों को बोला जाता है, इन तीनों को डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है। इन तीनों को, इसको यूज बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन का कोसाइन है, कॉस है सब, इसलिए इसको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ओपी। ये वेक्टर ओपी का डायरेक्शन कोसाइन है तीनों, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ओके। Also. Yes. अच्छा, तो एक प्रॉपर्टी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है इसका, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है? इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़िएगा, इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। One. इसका वैल्यू 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू
1 टोन कर Yes. Over, sir. ओके यहाँ तक कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम No, sir. so now do example find out the a point in a space each
2 1 1 1. A point in a space is 1 1 1. Find a position vector of point P. B. Magnitude of position vector. Question C. A unit vector in direction of position vector OQ. B. Direction cosines of vector OQ. And E. Proof alpha cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. Okay. Yes, sir. So this is question. A point in a space is Q 1 1 1. स्पेस में एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है 1 1 1 1 1. जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है. तो इसमें कोई पॉइंट Yes. P है जिसका कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 1 है और z कोऑर्डिनेट भी कितना है 1 है. ठीक है. Yes. अब हमसे पूछ रहा है पहला पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर लिखना है. ये ओरिजिन है तो ये हो जाएगा ओ क्यू पॉइंट है तो ओ क्यू हो जाएगा ये. ठीक. Yes, sir. ओ क्यू बराबर क्या होता है, ओ क्यू बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट के कैप. एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट के कैप. अच्छा, यहाँ ठीक है. एक्स का वैल्यू कितना है 1, वाई का वैल्यू 1 कितना है 1, 1 जेड का वैल्यू Z 1. का 1 सबका वैल्यू रख दो. 1 आई कैप 1 जे कैप 1 प्लस 1 के 1 K cap हो गया. आई कैप प्लस जे कैप प्लस J के कैप. K cap. क्यों वेक्टर निकल गया हमारा. ये पहला सवाल बन गया. दूसरा सवाल कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर OQ. इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. तो मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस X square Y square plus Z square. ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 3. ठीक. दूसरा सवाल भी बन गया. तीसरा सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल है ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ OQ. तीसरा सवाल यूनिट वेक्टर लिखना है. ए हो गया, बी हो गया, सी. यूनिट वेक्टर लिखना है. तो OQ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, OQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड और OQ वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऐसे. Yes, sir. तो OQ वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ OQ वेक्टर. तो रख दो. OQ वेक्टर कितना है आई कैप प्लस J cap plus K cap और मैग्नीट्यूड by कितना है root 3. हो गया आई बाई रूट 3 प्लस आई बाई जे बाई रूट 3 प्लस के बाई रूट. तीसरा बन गया. चौथा डी क्या बोल रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OQ. OQ का डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा बराबर क्या होता है एक्स बटा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर. Z square. कॉस अल्फा इसको बोलते हैं कॉस अल्फा. तो एक्स का वैल्यू कितना है 1 बटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा. Yes, sir. कॉस बीटा कितना होगा
वाई बटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई भी कितना है, 1 बटा वन अंडर रूट 3। थ्री कॉस गामा कितना हो जाएगा, जेड बटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये भी हो जाएगा 1/। रूट थ्री। तीसरा सवाल भी बन गया, ये भी सवाल हो गया। डायरेक्शन को साइन हो गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ई में क्या कह रहा है, प्रूफ प्रूफ करना है। प्रूफ करना है, एलएचएस दिया है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इसको कितना गामा प्रूफ कर, इसको कितना प्रूफ करना है। वन एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस है हमारा ये कॉस कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, कॉस अल्फा का वन बाई वैल्यू रूट कितना थ्री। है, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस कॉस बीटा कितना है, वन बाई रूट थ्री। का होल स्क्वायर प्लस कॉस गामा कितना है, वन बाई रूट थ्री। √3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/3 प्लस वन बाई वन बाई थ्री थ्री प्लस 1/3। प्लस वन बाई थ्री। 3 एलसीएम थ्री। इंटू 1/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बचेगा, यस सर। हो गया RHS। अरे एनी प्रॉब्लम। नो सर। ओवर सर।
Okay, okay. Okay, so homework लिख लो. Write a unit vector along vectors. Question number A, I cap minus j cap. Question number B, I cap minus j cap plus k cap. Question number C, root 3 I cap plus j cap. Question number D, minus root 3 I cap minus j cap minus k cap. Question number दूसरा, a point in a space is t root 3 minus 1 minus 1. Find out question number 1. Position vector of point T. Question number 2. Magnitude of position vector. Question number 3. Unit vector along vector OT. चौथा, direction cosines of vector OT. पांचवा, prove that square of sum of squares of direction cosines is unity. सर फिफ्थ में सम ऑफ द स्क्वायर्स लिखा हुआ. Sum of the squares of direction cosines. Over. Prove that sum of the squares of direction cosines. Over. Yes. आज का क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं. Yes. Bye. Take care of yourself. Okay, bye.